एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हम 11th जेपीएससी से रिलेटेड झारखंड जी के देख रहे थे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप 28 तारीख और 4 तारीख को होने वाले जेएसएससी पेपर को लेकर कंफ्यूज हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम अलॉटमेंट कैसे करना है, हज़ार तरह के सवाल आपके मन में हैं, तो हमारे यहाँ पर वेबसाइट में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और एक सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको फ्री हैंड आउट भी देंगे उसमें, और आपको 5 हाई क्वालिटी बिल्कुल मॉक्स भी मिलेगा जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आप एक बार रजिस्टर कर लें, और अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो जेएसएससी के लिए हमने बीच में सोचा कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न वाले लोगों को मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो वो इसकी वजह से लोग की क्वेरी थी, तो हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज ऑनलाइन रखा है, और फिर आपको फ्री मॉक्स वगैरह प्रोवाइड हम कर देंगे आपके नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रोसेस उस वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने 11 जेपीएससी सीरीज़ की तरफ। अब ये भी है कि 11 जेपीएससी का जो र्यूमर है बहुत हद तक सच होता दिखाई दे रहा है। अभी भी इसको लेके संशय की भाषा में इसलिए कह रहा हूँ कि अगेन इट इज़ झारखंड, एंड जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता यू शुड नॉट एक्सपेक्ट समथिंग स्पेशल। तो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, और हम जो तैयारी कर रहे हैं झारखंड एग्ज़ाम अपकमिंग जेपीएससी के लिए, उसमें से जो भी बन पाता है आपके लिए वीडियोज़ और नोट्स वगैरह लेकर आते रहते हैं। तो अगेन ये सेलेक्ट जेपीएससी के लिए हमने तैयार किया है सेलेक्ट सिविल्स, और हमारे वेबसाइट www.selectcivils.in पे भी मिल जाएगा, और selectcivils.com पे भी आपको ये चीज़ें जो कि ये अंडर प्रोसेस है, आपको फ्री रिसोर्सेज वाले टैब में जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगेन ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन झारखंड, यानी कि अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश। हमारा जो कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, आम बोलचाल की भाषा है, और जो नोट्स है वो हमारा इंग्लिश में होगा, यानी कि हम जो बात करेंगे वो हिंदी होगा, और जो टेक्स्ट होगा वो आपका इंग्लिश में होगा। वो मेनली इसलिए कि हिंदी में लॉट ऑफ रिसोर्सेज चैनल्स हैं, भले ही उनका कंटेंट जो है नहीं है वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी हिंदी मीडियम में। तो हमने सोचा कि जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं उनको बड़ी दिक्कत है, तो उनके लिए कुछ किया जाए, और ये प्रिपेयर किया है हमारी टीम ने, सेलेक्ट सिविल्स टीम ने। तो ये सब बेसिक बातें थी। अब आइए देखते हैं इस सीरीज़ में एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन झारखंड। तो आइए देखते हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे होता है और किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। ऑलराइट, देखिए एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन झारखंड स्टार्टिंग फ्रॉम ढालभूम ईस्ट भूम। तो ये ढालभूम वाले एरिया से शुरू हुआ। ढालभूम वाला एरिया कौन सा है? एग्जैक्ट सिर्फ ईस्ट सिंहभूम है ऐसा कहना अभी कोई वाटर टाइट नहीं है। डिवीज़न ना उस टाइम था, भले एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत की वजह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बांट दिया जाता है, पर नेशंस जो होते हैं, लोगों का जो कल्चरल डिवीज़न एक्चुअली होता है, वो ऐसे फेंसिंग से या बॉर्डर से नहीं परिभाषित किए जा सकते। तो ये क्या है, थोड़ा एक बैक स्टोरी जान लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो हुआ यूँ कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, हम जानते हैं। मुगल किंगडम क्या हुआ, उसके बाद के पीरियड को हम लेटर मुगल्स से जानने लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा एक सॉलिड जो कहते हैं गद्दी पर बैठने वाला नहीं था जो पैन इंडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करता। सो औरंगजेब वाज लास्ट मुगल किंग, एंड देन उसके बाद लेटर मुगल्स, और कमज़ोर मुगल जाने जाते हैं। हम सब एक वाटर शेड मोमेंट होता है ये औरंगजेब की मृत्यु हो जाना, तो इसीलिए इस साल को हम याद रखते हैं, है ना। मुगल किंगडम स्टार्टेड टू लूज कंट्रोल एंड द ब्रिटिश हु केम एज ट्रेडर्स बिगेन टू डोमिनेट। ऑब्वियस है, कहीं भी जब वहाँ का जो नेतृत्व करने वाला है वही कमज़ोर हो जाएगा, तो आप गांव में भी देखते होंगे, गांव का जो प्रधान है अगर बना दीजिए किसी ऐसे आदमी को जिसको कंट्रोल नहीं है अपने लोगों पर, तो गांव की स्थिति डमाडोल हो जाती है। सो दैट इज़ ट्रू इन एवरी रिस्पेक्ट। तो होता यही था। एंड देन इंटायर सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा जिसको एरिया है हमारा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पता ही है, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। इट वॉज स्लोली अंडर ब्रिटिश ग्रास्प, और झारखंड भी उससे अलग नहीं था, झारखंड वाज नो एक्सेप्शन। तो इस तरह के इवेंट जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी और इलाहाबाद, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसे देख लेंगे, क्योंकि इस तरह से डिस्कशन हो नहीं पाएगा, और अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड। तो जो बैटल ऑफ प्लासी और इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी हुई, बंगाल वाज मेड ए ट्रेड सेंटर, एंड मिदनापुर को हमारे रीजन में, हमारे रीजन मतलब झारखंड, बंगाल, उस टाइम कुछ झारखंड तो मतलब इधर चल रहा था रूरल एरियाज़ में, या झारखंड के कोर ट्राइबल्स के बीच में, या अलग अलग पार्टीज़ के बीच में, कि ऐसा इमेजिनेशन है, लेकिन कंट्रोल होता था कहाँ, ये बंगाल के ही अंदर में आता था। तो बंगाल में ही मिदनापुर को क्या हुआ था, एक ट्रेड सेंटर बना दिया गया था, और साल था 1760। मिदनापुर ट्रेड सेंटर कब बना? जब बैटल ऑफ पलासी एंड इलाहाबाद ट्रीटी के बाद ये पावर का शिफ्ट होने लगा, यानी अंग्रेज़ों को ज़्यादा मिलने लगा पावर। तो उस टाइम क्या हुआ, एक मिदनापुर को ट्रेड सेंटर बनाया गया था, और साल था 1760। झारखंड क्या था, इमीडिएट नेबर था किसका? मिदनापुर का। मिदनापुर यानी बंगाल का, है ना। बंगाल का क्या था? झारखंड नेबर था। और उतना ही इम्पोर्टेंट था झारखंड
जितना कि बंगाल, बस पर्पस अलग अलग था। बंगाल थोड़ा कल्चर्ड था पहले से, वहाँ जो आपका रेनेसां हुआ, समझिए इंडियन रेनेसां, जो थिंकर्स वगैरह आए, जो अलग अलग कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, की वजह से बंगाल कल्चरली ज़्यादा डेवलप था। अब कल्चरली डेवलप था तो ट्रेड में भी डेवलप था, उसके वजह से वहाँ पर ट्रेड सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स, उसके अलग अलग सिटीज़ डेवलप हो रहे थे। कोलकाता जैसा पोर्ट सिटी भी था, तो इसकी वजह से बंगाल की तुलना में झारखंड में रिसोर्सेज बहुत थे, लेकिन कल्चरल उतना इवॉल्व वो नहीं हो पाया था, लेकिन था बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था? अपने रिच रिसोर्सेज अभी भी है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट भी कह सकते हैं स्टेट है। ये बात अलग है कि पॉलिटिशियंस ने क्या स्थिति या दुर्गति करके रखा है, लेकिन है तो बहुत रिसोर्सेज में धनी। तो रिच रिसोर्सेज में जैसे टिम्बर है ना, लकड़ी वगैरह और हाथी वगैरह बहुत था झारखंड का, तो एक नज़र में उस वक्त से ही झारखंड था। तो कुछ ना कुछ अब यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि वाई ब्रिटिश स्टार्टेड टू आई झारखंड। ई वाला है ना, देखना क्यों चालू कर दिया झारखंड की तरफ टकटकी वाले नज़र से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, 1767 साल था, इट वॉज द ईयर ऑफ 1767 है, इट वॉज ईयर 1767 व्हेन फर्स्ट टाइम ब्रिटिश लेड बाय फार्ग्यूसन के नेतृत्व में क्या होता है, वो झारखंड में एंटर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं लगातार। तो एज वी डिस्कस्ड, हमने क्या देखा, प्रॉक्सिमिटी ऑफ सिंहभूम की जो थी नज़दीकी बंगाल की वजह से लेड टू ब्रिटिश एंटरिंग द झारखंड व्हेन कोल्हान वाज रूल्ड बाय हो रूलर्स। तो कोल्हान रीजन में क्या था उस टाइम, आपका हो रूलर्स रूल कर रहे थे, जब फर्गुसन के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटिश ने झारखंड में एंट्री मारी। ब्रिटिश इंटर्ड विथ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एंड स्टार्टेड टू रेड एंड कैप्चर दोज प्लेसेस इन झारखंड जो कि बहुत फेमस थे, सच एज घाटशिला एंड पोरहाट। तो अगर आप मैप देखेंगे झारखंड का, तो बिल्कुल वेग अगर मैप में बनाऊं बस आपको समझाने के पर्पज से, तो कुछ इस तरह का एक मैप है ना झारखंड का, ऐसा ऐसा। तो ये वाला जो रीजन है, तो ये वेस्ट सिंहभूम है ना, वेस्ट सिंहभूम, ये ईस्ट सिंहभूम है ना, एंड देन और ये सरायकेला खरसावां। तो ये देखिए ये वाला रीजन है ना, ये प्रोक्सिमिटी में किसके है, बंगाल से। इस तरफ बंगाल है और फिर ये उड़ीसा है। तो इधर से आना क्या होता है, शुरू होता है। ऑब्वियस है, हमने देखा भी मिदनापुर ऑलरेडी सेंटर बन चुका था और झारखंड में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो ब्रिटिश आए तो उनका पर्पस ही था ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, एक्सपेंशन करें, तो इस वजह से झारखंड तो आना बनता ही था। तो ये एक वजह थी और इस तरह से शुरुआत हुआ कि वाई ब्रिटिश इंटर्ड झारखंड, और वाई के साथ साथ कि इस रीजन से क्यों आए। अब आगे की घटना देखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ढालभूम वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ जगन्नाथ ढाल। हमने देख लिया कि ढालभूम का रीज़न वही है, ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम वाला। और ऐसे देखिएगा तो अभी जो है ढालभूम ईस्ट सिंहभूम हमने हेडिंग में भी दे रखा है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम जगन्नाथ ढाल वहाँ पर राजा थे। जब ब्रिटिश आते हैं तो ढाल क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं कि कोई नई एंट्री ब्रिटिश की क्यों आएगी। ये जंगल और अपनी सभ्यता का पहले भी हमने देखा है, ट्राइबल रिवोल्ट्स जितना भी होता है मेनली इसी वजह से होता है कि उनको एसिमिलेट नहीं करना, मेन मुख्य धारा में आना नहीं, प्लस अपने उनको कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहिए। तो अगेन ब्रिटिश के साथ इस बार ढाल भी विद्रोह कर देते हैं। टू क्विल द एंगर एंड रिवोल्ट, क्या होता है, ब्रिटिश जगन्नाथ ढाल को किंग बना देता है। उनके कंट्रोल में था ही जगन्नाथ ढाल के, लेकिन बोलता है कि अगर हम डायरेक्टली करेंगे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश या दमन, तो और ज़्यादा विद्रोह भड़क सकता है। तो दिस लेड टू जगन्नाथ ढाल को क्या बना दिया, राजा बना दिया। उसको एक शर्त रखा कि तुम बस हमको एनुअल रेंट दे देना 5500 रुपये का, 5500 का, उस टाइम में 1700s में, समझ रहे हैं, 5500। एंड देन ढाल ऑफ ढालभूम वॉज अनहैप्पी विद दिस, बोला तुम आ रहे हो मेरे लैंड पे, मेरे ही लोग में से किंग बना के फिर उससे रेंट वसूल कर रहे हो। तो क्या होता है, नेक्स्ट ईयर 1768 में ढाल अगेन विद्रोह कर देते हैं ब्रिटिश को, और लेफ्टिनेंट रुक को इस बार भेजा जाता है कि देखो जरा ढाल भूम में ढाल्स के रिवोल्ट को सप्रेस करो, ठीक करो, तो हम आगे आके ट्रेड को एक्सपेंड कर सकेंगे ना। आज भी कहीं भी जब स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकली, या आए दिन कुछ ना कुछ होते रहेगा उस स्टेट में, क्या होता है, आपको फंडिंग नहीं आएगी, एमएनसीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं नहीं आएंगी। और ये तो थी ही ईस्ट इंडिया प्योरली कंपनी, इसको पैसे बनाने थे, तो अगर वो रिवोल्ट वाले एरिया में कैसे आती, क्या कर पाती। तो इसलिए क्या करती है, उस रिवोल्ट को रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए लेफ्टिनेंट रुक को भेजा जाता है। आगे देखते हैं। व्हेन दिस डिड नॉट गो वेल, तब क्या हुआ, नीमू ढाल, अब इस वो कौन थे, जगन्नाथ ढाल के भाई को इस बार बना दिया जाता है राजा। जगन्नाथ ढाल से सोचा कि अनहैप्पी है तो वी शैल मेक ए चेंज, और क्या करता है, नीमू ढाल को बना देता है। तो बाय 1800 ढालभूम वॉज स्टिल फेसिंग
revolts and anger against the British. This time the annual rent was reduced to 4,267 annually. इस बार बोला 5,500 से हम कुछ कम कर देते हैं। और ऐसे नहीं होता कि भाई को किंग बना दिया इस बार जगन्नाथ ढाल के जगह पर, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जगन्नाथ ढाल का भाई था नीमू ढाल एंड ही वॉज मेड किंग दिस टाइम, और एनुअल रेंट क्या कर देता है 4,227 रुपये एनुअली कर देता है। तो ये यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि एंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स हो चुकी है, और आगे किस तरह चीज़ें मूव करती हैं हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पोरहाट वाले रीजन में देखेंगे। ईस्ट सिंहभूम से देख लिया हमने कि ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई है झारखंड में। अब आगे क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगेन आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये कहानी जैसा, और हमने काफ़ी हैंडी एक नोट्स तैयार किया आपके लिए। तो अगेन सेलेक्ट सिविल्स पे टेलीग्राम पे जाएं, और तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।